नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह फरवरी 2021 की। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के पिछले वर्ष के वार्षिक सब्जेक्ट वाइज वीडियोज हमने तैयार किए हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के मासिक वीडियोज हर मंथ अपलोड होते हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी भी आप उन वीडियोज के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। प्रश्न है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग नाम से जाना जाता है चालकोलिथिक एज को। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता के मध्य संवाद का उल्लेख मिलता है। कौन सा अभिलेख, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्मन दे स्तंभ अभिलेख से जानकारी लगती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो वह है कन्हेरी, महाराष्ट्र में। कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन प्राप्त होता है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो विक्रम और शक संवत के मध्य अंतर है 135 वर्ष का, 135 ईयर का अंतर है। वर्तमान कैलेंडर से में यदि 57 जोड़ दिया जाए तो हमें विक्रम संवत प्राप्त होता है तथा 78 घटा दिया जाए वर्तमान कैलेंडर में तो शक संवत प्राप्त होता है। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन दिया था सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी ने। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? तो द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर की समाप्ति हुई थी मैंगलोर की संधि के साथ और यह समाप्त हुआ था 11 मार्च सन 1784 को। और आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने मजाक बनाया था कांग्रेस का अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर। और लॉर्ड डफरिन के समय पे ही सन 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो मुगल शासक थे अकबर। अकबर के विरुद्ध 1580 में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। प्रश्न है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 1908 में 6 वर्ष की कारागार की सजा सुनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक को। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित गोपाल वल्लभ पंत जीबी पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, यह कथन है इतिहासकार कीन का। इतिहासकार कीन के द्वारा यह कथन दिया गया था कि सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे में बचाव पक्ष के प्रमुख वकील थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे जब क्रिप्स मिशन भारत आया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था? सैयद हैदर रजा के द्वारा। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था और यह बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो 1911 में दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उनकी अगवानी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और कर्जन के अधिनियम को यहाँ से 1911 में निराकृत कर दिया गया था। यानी 1911 तक
बंगाल विभाजन प्रभावी रहा। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबा दें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरा चौरी हत्याकांड। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा निंदा प्रस्ताव, गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया था। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। अपना त्यागपत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा स्पीकर की आवश्यकता होती है, लोकसभा अध्यक्ष की आवश्यकता होती है व्यक्तिगत वक्तव्य के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत यह व्यवस्था प्रदान की गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। किसके द्वारा यह कथन दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था केटी शाह के द्वारा, केटी शाह जी के द्वारा यह कथन दिया गया था। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में 233 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश शब्द वर्णित किया गया है। निवारक निरोध, प्रिवेंचर डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? इसका सही उत्तर है 3 माह तक। अधिकतम 3 माह की अवधि तक निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा जा सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है वित्त आयोग, फिस्कल फाइनेंस कमीशन मुख्य एजेंसी है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा करती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दल बदल निरोधक अधिनियम लागू हुआ था 1 मार्च 1985 को। दल बदल निरोधक कानून जो निर्भरता की बात करता है लोकसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों के, और दल बदल से संबंधित भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल भी जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 350 का आर्टिकल 350A में यह व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में हिंदू धर्मानुयायी अल्पसंख्यक हैं? तो इसका सही उत्तर है 8 राज्यों में। सबसे पहले है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 2.5% हिंदू धर्मानुयायी हैं। उसके बाद आता है मिजोरम 2.75%, नागालैंड 8.75%, मेघालय 11.53%, जम्मू कश्मीर 28.44%, अरुणाचल प्रदेश 29%, मणिपुर 31.39% एवं पंजाब 38.40%। गोल्डीलॉक्स जोन है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 150 × 10⁶ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है। जब दिन और रात की अवधि
बराबर होती है, ये कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वह नदी है लिम्पोपो। दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है नदी और मकर रेखा को 2 बार कट करती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयनमंडल, आयनोस्फीयर। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। इसका कारण है पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण के कारण। ओरान जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है ओरान जनजाति। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। कार्डेमम हिल्स, जिन्हें इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं केरल और तमिलनाडु राज्य। अगला भाग है पर्यावरण एवं जैव विविधता। प्रश्न है 2 अलग अलग पारिस्थितिक प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है संक्रामिका या इकोटोन। उच्च जैविक वायुमंडलीय मांग क्या इंगित करता है? बाय ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसके प्रावधान लागू हुए थे वर्ष 1988 में। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस की सांद्रता पर विचार किया गया है? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कोमेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी को कहा जाता है ऑयल जेपर। एजेंडा 21, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है, संबंधित है सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। एगमार्क एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1937 में एगमार्क एक्ट लागू किया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है जोधपुर, राजस्थान में। अगला खंड है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है 9th प्लेस पे है भारत। उस बीमारी अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करे? तो इसे कहा जाता है पैंडेमिक, महामारी। दोस्तों, आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के मासिक करंट अफेयर्स के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, देख सकते हैं। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आने के क्या कारण है? बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बना निम्न दाब का क्षेत्र। इस कारण से बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में अरब सागर की अपेक्षा अत्यधिक चक्रवात आते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ गई है। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? टीबी को लक्ष्य करने का स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक भारत से टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में जिम्मेदार समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह अवधारणा केंद्रित है महिलाएं एवं बच्चे, समाज कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन पर। समग्र संपोषणी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारत की रैंक थी 60वीं। गोईपोरिया समिति 1991 संबंधित थी बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसयू द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एनएसयू द्वारा। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट
2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश बताया गया है न्यूजीलैंड को। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान शुरू किया गया है एलपीजी सब्सिडी के परित्याग हेतु। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का संबंध है शिक्षण एवं शिक्षकों से। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। एक आंख के होने की बजाय दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि दो आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीकता होती है तथा गहराई एवं दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता जाता है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को जीवाणु मुक्त किया जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? हरा रंग के अतिरिक्त हरे पत्ते सभी रंग का अवशोषण कर लेते हैं। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। सुनहरा चावल है, गोल्डन राइस है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है जो शरीर पे पहुंचने पर विटामिन ए में बदल जाता है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगला सेगमेंट है खेलकूद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं दीपा मलिक। राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो इसका सही उत्तर है गोल्फ। भारत ने ओलंपिक में पुरुष हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल फिना वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक संस्था है। किस खेल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन डी ला लुटे है फिला? तो कुश्ती की सर्वोच्च नियामक संस्था है फिला। फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था आरंभ की गई थी वर्ष 1993 से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेता को दी जाने वाली राशि है 25 लाख। पहले यह राशि दी जाती थी 7.5 लाख और वर्ष 2020 में इसमें बढ़ोतरी कर दी गई और अब दी जाएगी 25 लाख रुपए। खेलों में भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1991। अर्जुन पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो अब वर्ष 2020 में इसकी राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब राशि दी जाएगी 15 लाख। पहले यह राशि होती थी 5 लाख। 5 लाख की राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने एक ही पारी में पाकिस्तान के विरुद्ध 10 विकेट लिए थे। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है कंप्यूटर ज्ञान। सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिसमें अनाधिकृत उपयोगकर्ता को सूचना तक पहुंचने से रोका जा सकता है कहलाती है कोड। साइबर स्पेस से तात्पर्य है कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क का एक प्रचलित नाम। मदरबोर्ड पर बना वह स्थान जहां उपकरण लगाकर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है कहलाता है एक्सपेंशन स्लॉट। कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट के किसी शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की व्यवस्था कहलाती है हाइपरलिंक। किसी मूल सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी प्रति बनाना कहलाता है पायरेसी। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। जब कंप्यूटर को कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की द्वारा ऑफ किया जाता है तो यह कहलाता है वार्म बूटिंग।
ईमेल से प्राप्त संदेश दिखाई देते हैं मेल बॉक्स के मैसेज विंडोज में। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मापा जाता है मॉनिटर के डायगोनल की लंबाई में, मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में। इंटरनेट के प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह कहलाता है नेटिकेट। अगला सेगमेंट है विविध। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई? इसका सही उत्तर है शास्त्रीय। बथुकम्मा फूलों का एक रंगीन तथा जीवन त्योहार है जो मनाया जाता है तेलंगाना में। यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है? कर्नाटक में। प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन होता है गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में की जाती है केरल के गुरुवायूर में स्थित मंदिर में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही उत्तर है 15। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक थे चित्तरंजन दास। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर है पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।